नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सबको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। और आज ही है पिंक फुल मून और ये समय बहुत अच्छा है अपनी मोस्ट वांटेड डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने का। आज मैं आपसे बात करूंगी होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। तो क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो इस प्रेयर का ओरिजिन जो है वो है हवाइन कल्चर से। वहाँ के जो हीलर्स होते थे वो खुद को माफ करने के लिए या किसी पर्सन के साथ अगर उनका डिस्प्यूट हो गया है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इस प्रेयर का यूज करते थे। इवन अभी भी करते हैं। और अब इस प्रेयर के बारे में पूरी दुनिया में काफी लोगों को पता है और इस चीज को करके उन्होंने काफी अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। इवन हॉस्पिटल्स में भी इस प्रेयर को यूज किया गया तो पेशेंट्स के ऊपर बहुत अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिले। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे करते हैं इस प्रेयर को। तो अगर आप खुद से किसी वजह से रूठे हुए हैं, आपको इस तरह से लग रहा है कि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई और आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, किसी के साथ आपने मिसबिहेव कर लिया है, तो आप खुद को माफ नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा केस ये कि अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई हो चुकी है, बातचीत बंद है, उनकी तरफ से भी कुछ हार्ड चीजें बोली गई हैं, आपकी तरफ से भी, और आप बाद में रियलाइज करते हैं कि गलती आपकी भी थी और आप उनसे सॉरी मांगना चाहते हैं और उनको माफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्रेयर बहुत अच्छी है। और इसके लिए उस पर्सन का आपके सामने होना भी जरूरी नहीं है, आप उस पर्सन का ध्यान करके ये चीज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अपने आप को एक एकांत रूम में ले आइए, आसपास डिस्ट्रैक्शन ना हो। अपने मन को, दिमाग को इधर उधर के विचारों से आप खाली कर लीजिए। और फिर अगर खुद से माफी मांगना चाहते हैं तो अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करें और जिस पर्सन को माफ करना चाहते हैं उनका ध्यान करके उनका नाम लेके आप 4 चीजें बोलेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे आई एम सॉरी। आई एम सॉरी बोलने का क्या मतलब हुआ? इससे पता चल रहा है कि आप अपनी कंट्रीब्यूशन को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो भी चीजें आप में और उस पर्सन में हुई तो उसमें आपका जो योगदान था उसको चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए आप उन्हें सॉरी बोल रहे हैं। और सेकंड चीज आपने बोलनी है प्लीज फॉरगिव मी। तो इससे पता चलता है कि आप उनके साथ अमेंड करना चाहते हैं और दोबारा उनके साथ हार्मनी बनाना चाहते हैं, इसलिए यू आर सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम देम। और दूसरा उसके बाद आपने क्या कहना है? उसके बाद आपने बोलना है थैंक यू। ठीक है, थैंक यू बोलने से क्या होगा? थैंक यू बोलने से आप ये शो कर रहे हैं कि आप उस पर्सन के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। आप डिवाइन के लिए, भगवान के लिए, अपनी हायर सेल्फ के लिए थैंक यू बोल रहे हैं कि वो आपको माफ कर रहे हैं और आपको ये जो कश्मकश चली हुई थी इससे छुटकारा दिला रहे हैं। और सबसे लास्ट में आपने बोलना है आई लव यू। तो हर चीज का सॉल्यूशन जो है एंड में प्यार ही है। जब हम अनकंडीशनली किसी पर्सन को या खुद को प्यार करते हैं तो कितनी ही चीजें जो हैं खुद ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो आपने ये 4 चीजें बोलनी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ठीक है, तो आप ये चीज करके देखिए और एक बार करने से ही अगर आपको, एंड आई एम श्योर कि एक बार करने से ही आपको अपने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और अगर आपको लगता है कि आप इसको दोबारा रिपीट करना चाहते हैं तो यू कैन रिपीट इट एज मैनी टाइम्स एज यू वांट। तो ये आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो आप इसको ट्राई करिए और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करिए कमेंट सेक्शन में कि क्या रिजल्ट रहा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए या गाइडेंस चाहिए किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, देन यू कैन DM मी एंड यू कैन टेक्स्ट मी। एंड मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है दैट इज सुधिस टैरो रेल्म, तो आप वहाँ पे मुझे DM कर सकते हैं। एंड मैं आपसे जल्दी ही दोबारा मिलूंगी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।